सब कुछ त्याग दे। अब एक तिनका को उठाकर त्याग दिया, कोई फर्क पड़ा? ठीक उसी प्रकार जो सिद्धियों को, जो ऐश्वर्य को, जो सब कुछ तिनके के समान त्याग दे और उसको कोई कष्ट ना हो, कोई दुख ना हो, वही सबसे बड़ा वैरागी है। और महाराज सबसे बड़े वैरागी संत होते हैं। संत को आप 56 भोग खिलाओ, मस्ती से खाएंगे। नमक रोटी खिलाओ, मस्ती से खाएंगे। अच्छे गद्दे पर सुलाओ तो भी आनंद पूर्वक सोएंगे, और जमीन पर सुलाओ तो भी आनंद से सोएंगे। किसी ने कहा कि जमी पर लेट जाते हैं, सिरहाना हाथ रखते हैं, और संत अपना तकिया बिस्तरा हमेशा अपने साथ रखते हैं। तो सबसे बड़ा वैरागी वो है जो तिनके के समान सब त्याग दे। सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण सब कुछ त्याग दे, वो सबसे बड़ा वैरागी। चौथा प्रश्न, भक्ति क्या है? तो भक्ति वो है, भक्ति सुखों की खान है। भक्ति करने वाला कभी दुखी नहीं होता, भक्ति करने वाला कभी परेशान नहीं होता, भक्ति करने वाला सारे सुखों की खान है। भक्ति करने वाले के ऊपर भगवान की कृपा रहती है, भक्ति करने वाला भव सागर पार हो जाता है। उसके बाद पांचवा प्रश्न, ईश्वर और जीव में भेद क्या है? भगवान ने कहा कि परमात्मा में और जीव में भेद ये है कि जीव जो है वो परतंत्र है, जीव जो है वो स्वतंत्र नहीं है। हम सभी स्वतंत्र नहीं, हम दूसरे के बस में हैं, दूसरे के अधीन हैं। और वो परमात्मा किसी के अधीन नहीं, वो स्वतंत्र है। पर बस जीव सुबस भगवंता, जीव बस में है, पराधीन है। परमात्मा किसी के पराधीन नहीं है, वो स्वतंत्र है। और जीव अनेक है और परमात्मा एक है। जीव माया में फंसा हुआ है और वो परमात्मा माया का स्वामी है। हम कुछ नहीं जानते, वो सब कुछ जानते हैं। हम माया को नहीं जानते, संसार को नहीं जानते, जीव को नहीं जानते, कुछ नहीं जानते हैं, इसलिए हम जीव हैं। और वो परमात्मा सब कुछ जानता है और भवसागर पार करना जानता है, इसलिए वो ईश्वर है, वो परमात्मा है। वो एक है, हम अनेक हैं। वो स्वतंत्र है, हम दूसरे के पराधीन बस में हैं। 5 प्रश्न पूर्ण हुआ। उसके बाद देखा आगे, बाबा तुलसी लिखते हैं कि आकाश मार्ग से सूर्पनखा आई। सूर्पनखा रावण के बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जसहिनी, पंचवटी सो गई एक बार, देखी विकल भई जुगल कुमार। राम जी लक्ष्मण जी को देखकर सूर्पनखा तो व्याकुल हो गई, और सूर्पनखा आके कहती है, तो सम पुरुष नामो सम नारी, तो सम पुरुष नामो सम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारे, यह संजोग विधि रचा विचारे। मम अनुरूप पुरुष जग माहे, मम अनुरूप पुरुष जग माहे, देखब खोजिलो कति हो नाहि, देखब खोजिलो कति हो नाहि, ताते अब लगी रहे मुकुवारी, मन माना कछो तो महाराज सूर्पनखा ने कहा, सूर्पनखा रावण के बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जसहिनी, पंचवटी सो गई एक बार। सूर्पनखा आती है और राम जी लक्ष्मण जी को देखकर व्याकुल हो गई। राम जी लक्ष्मण जी को देखकर व्याकुल हो गई, विकल हो गई, और भगवान राम के सामने सुंदर रूप बना के आई। भयंकर राक्षसी थी लेकिन सुंदर रूप बना के आई, सुंदर रूप धारण करके आती है। रुचिर रूप धरी प्रभु पहियाई, सुंदर रूप बना के आकर भगवान के सामने खड़ी हो गई, और भगवान के सामने खड़ी होकर के मुस्कुरा मुस्कुरा के बोल रही है,
सूर्पनखा ने क्या कहा? महाराज ध्यान देने योग्य बात है, ध्यान से सुनिएगा। सूर्पनखा ने कहा, तो सम पुरुष न मोसम नारी, तुम्हारे समान इस संसार में कोई पुरुष नहीं है और मेरे समान सुंदर कोई स्त्री नहीं है, मेरे समान कोई स्त्री नहीं है। सूर्पनखा ने जाने अनजाने में बिल्कुल सही बात कही है। क्यों? क्योंकि भगवान के समान तो वास्तव में इस संसार में कोई दूसरा पुरुष नहीं है। एको ब्रह्म, ब्रह्म तो एक है, परमात्मा एक है। तो सूर्पनखा ने बिल्कुल सही कहा, भगवान के समान कोई पुरुष नहीं है। अमोसम नारी, ये भी सूर्पनखा ने बिल्कुल सही कहा। क्यों? हमारे भारतवर्ष में तो सूर्पनखा जैसी बेशरम स्त्री तो हो ही नहीं सकती। ये सूर्पनखा कहाँ की है? तो लंका की है। और पहले जो लंका था वो केवल लंका था। त्रेता में केवल लंका कहा जाता था, लंका का नाम पड़ गया श्रीलंका। क्यों? श्री अर्थात जानकी मैया। जब रावण जानकी मैया का हरण करके लेके गया और जब रावण का वध हो गया, उसके बाद से जानकी जी वहां गई थी। जानकी जी के एक बार जाने के बाद से लंका का नाम बदल के श्रीलंका रख दिया गया था। तो हमारे भारत में तो सूर्पनखा जैसी बेशरम औरत तो हो ही नहीं सकती, इसलिए कहा मौसम नारी, मेरे समान कोई स्त्री भी नहीं है। बिल्कुल सही कहा। सूर्पनखा कहती है कि मेरे योग्य कोई इस पूरे संसार में पुरुष नहीं है। तीनों लोकों में खोज आए हैं और मेरे समान कोई पुरुष नहीं है, इसलिए अभी तक कुंवारी बैठे हैं, इसलिए कुंवारी। और सुनो, तुम भी पूरे पूरे मेरे लायक नहीं हो। राम जी को कहती है, तुम भी पूरे पूरे लायक मेरे नहीं। मन माना कछु तुम ही नहीं आ रही, लेकिन ठीक है फिर भी सबसे तो अच्छे हो। कछु मन मान गया है। महाराज सूर्पनखा के पति की मृत्यु हो चुकी है। सूर्पनखा विधवा है। सूर्पनखा विधवा है लेकिन झूठ बोलती है। क्या झूठ बोलती है? ताते अब लगे रहूं कुंवारी की, कुंवारी हूं मैं। ये हमारे भारत के संस्कार नहीं, भारत की संस्कृति नहीं, भारत की परंपरा नहीं। हमारे यहाँ विषम परिस्थिति ना हो तो हम लोग, हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता। एक भारत का आदमी गया विदेश, बचपन में ही चला गया, वहीं पढ़ा, वहीं शादी हुई, किसी काम बस आया था भारत। जब भारत आया था तो भारत आने के बाद उसकी घरवाली ने, उसकी पत्नी जो थी वो विदेश की थी, वो विदेशी थी। अब लंका की थी कि इंग्लैंड की थी वो भगवान जाने, हम नहीं जानते। तो उसने फोन लगाया, फोन लगाया तो कहा सुनते हो? इसने कहा हाँ बोलो। तो वो स्त्री कहती है कि तुम्हारे बच्चे, ध्यान से सुनना, तुम्हारे बच्चे और हमारे बच्चे, तुम्हारे बच्चे हमारे बच्चे मिलकर हम दोनों के बच्चे को मार रहे हैं। तुम्हारे बच्चे और हमारे बच्चे दोनों मिलकर हम दोनों के बच्चे को मार रहे हैं। अर्थात वो विदेश की नारी है। तो विदेश में तो यही परंपरा चलती है, कोई भी विवाह ज्यादा से ज्यादा 3 साल टिक जाए तो बहुत बड़ी बात। 3 साल टिक जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो उसके कहने का मतलब क्या था? क्योंकि ये जो गया था इसका भी इससे पहले विवाह हुआ था, इसकी पत्नी मर गई थी तो इसके 2 बच्चे थे। उस विदेशी से विवाह करने से पहले से 2 बच्चे थे, शादी हुआ था।
वो जो थी उसका भी पहले से विवाह हुआ था, तो जो पहले से विवाह हुआ था वो 2 बच्चे थे, उसके भी 2 बच्चे थे इससे विवाह करने से पहले। तो पहला विवाह उसका हुआ, उससे 2 बच्चे, इसका विवाह हुआ 2 बच्चे, और उसके बाद दोनों का विवाह हुआ, दोनों से 2, तो दोनों का विवाह तो फिर 2 बच्चे, तो 6 बच्चे, 2 इसके और फिर दोनों के मिला के 2। तो इसी ने कहा कि तुम्हारे 2 बच्चे और हमारे 2 बच्चे मिलकर हम दोनों के बच्चे को मार रहे थे। अच्छा, ये जो एनिवर्सरी वाला काम होता है, आप लोग अगर व्यासपीठ से मैं कुछ अनुचित कहूं तो मुझे क्षमा करिएगा। ये जो हम लोग एनिवर्सरी मनाते हैं, ये एनिवर्सरी हमारे यहाँ की सभ्यता नहीं है, हमारे यहाँ की संस्कृति नहीं है, हमारे यहाँ का संस्कार नहीं है। हमारे यहाँ तो एक बार रजिस्ट्री हो गई तो 7 जन्म के लिए छुट्टी। हमारे यहाँ तो जन्म जन्मांतर की परंपरा है। हमारे यहाँ एक बार रजिस्ट्री हो गई, हमारे यहाँ एक बार विवाह हो गया तो 7 जन्म का बंधन हो गया। इसलिए ये जो एनिवर्सरी है किस खुशी में मनाई जाती है? विदेशों में विवाह जो होता है वो टिकता नहीं है। अगर एक विवाह अगर 1 साल चल गया, एक विवाह 1 साल चल गया तो सब इतने खुश कि उस खुशी का ठिकाना नहीं। तो वो लोग एनिवर्सरी मनाते हैं कि 1 साल हम खुशी खुशी एक दूसरे के साथ रह गए और अलग नहीं हुए। इसी खुशी में वो लोग एनिवर्सरी मनाते हैं। तो एनिवर्सरी की परंपरा हमारे यहाँ तो है नहीं। हमारे यहाँ तो 7 जन्म जन्मांतर के लिए तो हमारे यहाँ तो हर दिन एनिवर्सरी और हर दिन वर्षगांठ। दूसरी बात, हम लोग मनाते हैं फादर्स डे, मनाते हैं ना, आप सभी जानते हैं हम लोग क्या मनाते हैं? फादर्स डे। और हम लोग मनाते हैं मदर्स डे, मनाते हैं कि नहीं? ये फादर्स डे और मदर्स डे की जो परंपरा है ये भी हमारे भारत की संस्कृति में नहीं है, ये भी विदेश से आई है। कारण विदेश में स्त्री हो या पुरुष हो, आप सभी जानते हैं विवाह टिकता नहीं। तो एक पुरुष भी पता नहीं कितने विवाह करता है, एक विदेशी जो होता है, एक विदेश का पुरुष भी ना जाने कितना विवाह करेगा, एक विदेश की स्त्री भी ना जाने कितना विवाह करेगी। तो विदेश के जो बच्चे हैं वो समझ नहीं पाते कि कौन वाले मेरे पापा है और कौन वाली मेरी मम्मी है ना। तो सोचते हैं साल में कम से कम एक बार तो अपने रियल वाले मम्मी पापा से मिल लूं। तो मातृ दिवस के दिन वो अपनी मम्मी को ढूंढने निकलते हैं कि मेरे पापा जी ने तो बहुत सारी शादी की, तू कौन सी वाली मम्मी का मैं लड़का हूँ। तो अपनी मम्मी को ढूंढने निकलते हैं। तो उस दिन मदर्स डे मनाया जाता है। और जो लड़का होता है वो कहता है मम्मी ने तो बहुत शादियां कर रखी है, मेरी मम्मी ने तो 7-8 शादियां कर रखी, तो हमारे पापा कौन से हैं? तो फादर्स डे के दिन वो निकलता है अपने पापा को ढूंढने, तो उस दिन फादर्स डे मनाया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ ये परंपरा नहीं है, ये सनातन संस्कृति में है ही नहीं। इसलिए हम लोगों के लिए तो रोज हम लोग मातृदेवो भव पितृदेवो भव हम लोग रोज मनाते हैं। हम लोगों के लिए रोज मातृदेवो भव है और पितृदेवो भव। हम लोग फादर्स डे मदर्स डे नहीं मनाते। ये विदेश की परंपरा, ये हमारी परंपरा नहीं है। इसलिए ये जो सूपनखा है, विधवा है, झूठ बोल रही है, राम जी से कहती विवाह कर ले। लेकिन हमारे राम जी तो मर्यादा पुरुषोत्तम, पर नारी पर दृष्टि न डाली, ऐसी तुम्हारी प्रकृति निराली। तो राम जी कितना भी सुंदर रूप बनाकर सूपनखा आई, राम जी दृष्टि नहीं डालते, राम जी देखते नहीं है। राम जी तो सीता जी को निहार रहे हैं और सीता जी को देख रहे हैं और बात सूपनखा से कह रहे हैं। सूपनखा से कहा सुनो, मैंने एक पत्नी का व्रत लिया है, मैंने एक पत्नी का नियम लिया है। एक काम करो, मेरा छोटा भाई है और मेरा छोटा भाई अगर तुम विवाह करना चाहो तो उससे जाओ, कर लो, वो तैयार हो जाए। तो सूपनखा राम जी के पास से दौड़ी दौड़ी गई, जाके लक्ष्मण जी को कहती है सुनो ना, तुम भी कुछ कम सुंदर थोड़े न हो। सूपनखा कहती है लक्ष्मण जी को कि सुनो, तुम भी कुछ कम सुंदर थोड़े ना हो, एक काम करो, तुम ही हमसे विवाह कर लो।
लक्ष्मण जी ने कहा, हे सुंदरी, सुंदरी तुम इतनी सुंदर हो। अब लक्ष्मण जी रियल वाले सुंदर हैं और ये सुंदरी बन के आई है। लक्ष्मण जी ने कहा, हे सुंदरी तुम तो इतनी सुंदर हो और मैं जो हूँ वो इनका दास हूँ, इनका नौकर हूँ, इनका सेवक हूँ। अगर तुम हमसे विवाह कर लोगी तो तुमको भी दासी बनना पड़ेगा। मैं तो दास हूँ, इनका नौकर हूँ। मैं भगवान का नौकर हूँ, भगवान का दास हूँ, और हमसे विवाह करोगी तो तुमको भी दासी बनना पड़ेगा। और तुम इतनी सुंदर हो, तुम दासी बन के रह नहीं पाओगे, इसलिए काम करो, जाओ राम जी को ही मनाओ, क्या पता वही कर ले विवाह। फिर राम जी के पास दौड़ी दौड़ी गई, जाके कहती, सुनो तुम्हारा छोटा भाई नहीं मान रहा, इसलिए तुमको हमसे विवाह करना पड़ेगा। राम जी ने कहा, सूर्पनखा को तुमको बताया ना, एक पत्नी का व्रत लिया है, नियम लिया है। सूर्पनखा पर राम जी ने कभी दृष्टि नहीं डाली। क्रोध आया सूर्पनखा को। सूर्पनखा कहती है, अच्छा इस जानकी के कारण तुम हमसे विवाह नहीं कर रहे हो, इस जानकी को मैं खा जाऊंगी तब तो करोगे। सो भयंकर रूप धारण करके जाती है जानकी मैया को खाने के लिए। सो राम जी ने इशारा किया, लक्ष्मण जी ने नाक कान को काट दिया। अब तो सूर्पनखा क्रोध में गई, क्रोध में जाती है और जाकर के खरदूषण को कहा कि तुम्हारे होते हुए तुम्हारी बहन की ये दशा। खरदूषण क्रोध में निकले, किसने मेरी बहन की ये दशा की, हम उसको जीते जी नहीं छोड़ेंगे, उसका संहार कर देंगे। खरदूषण पहुंचे और जैसे भगवान को देखा, जैसे राम जी लक्ष्मण जी को देखा, राम जी लक्ष्मण जी को देखते ही खरदूषण जो राक्षस हैं वो कहते हैं, भले ही इन्होंने मेरे बहन के नाक कान को काट दिया। विचार करिए कि भगवान कितने सुंदर थे। भले ही इन्होंने मेरे बहन के नाक को भी काट दिया, कान को भी काट दिया, लेकिन युद्ध करने लायक, मारने लायक ये दोनों पुरुष नहीं है। इनसे तो युद्ध करने का मन नहीं करता, इनको तो मारने का मन नहीं करता, इनसे तो प्रेम करने का मन करता है। खरदूषण कहते हैं, यद्यपि भगिनी कीन्ह कुरूपा बधलायक नहीं पुरुष अनुपा। यद्यपि भगिनी कीन्ह कुरूपा बधलायक नहीं पुरुष अनुपा। यद्यपि भगिनी कीर्ण कुरूपा बद लायक नहीं पुरुष अनुपा। भले मेरे बहन के नाक कान काट दिए, लेकिन ये इतने सुंदर हैं कि इनको मारने का मन नहीं कर रहा है, इनसे तो प्रेम करने का मन कर रहा है, इनकी तो सेवा करने का मन कर रहा है। बताइए, भगवान के शत्रु भी भगवान से ये कहते हैं, ये भाव रखते हैं कि हम आपके सेवक होते तो अच्छा होता। लेकिन भगवान की कृपा जिसके ऊपर होती है ना, वही भगवान का सेवक बनता है। भगवान चयन करते हैं कि कौन सेवक बनेगा। और भगवान का जो भक्त होता है उसको कुछ नहीं चाहिए होता है। वो कहते हैं ना कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और भूखा न कोई जाए। क्योंकि जब हमको ज्यादा मिलता है ना तो हमको लोभ बढ़ता है, और कम मिलता है तो क्रोध बढ़ता है। दोनों ही परिस्थिति हमारे लिए हानिकारक है। इसलिए बस इतना है कि हम भी प्रसन्न रहें और भगवान की भक्ति करते रहें, भगवान की सेवा करते रहें। बस इतनी तनख्वाह देना, मेरा सुखी रहे परिवार। नौकर रख लो सांवरे, हमको अपने द्वार। नौकर रख लो सांवरे, हमको अपने द्वार। बस इतनी तनख्वाह देना, बस इतनी
तनख्वा देना, मेरा सुखी रहे परिवार। नौकर रख लो सावरे, हमको अपने भार। नौकर रख लो सावरे, हमको अपने भार। तेरा ये साथ होगा, बड़ा उपकार होगा। तेरा ये साथ होगा, बड़ा उपकार होगा। भाव से काली की सेवा करते हुए हमको अपने द्वार। बस इतनी तनख्वा देना, बस इतनी तनख्वा देना, मेरा सुखी रहे परिवार। नौकर रख लो सावरे, हमको अपने द्वार। नौकर रख लो सावरे, हमको अपने भार। तेरे काबिल नहीं हो भगवन, फिर भी काम चला लेना। तेरे काबिल नहीं हूँ भगवन, फिर भी काम चला लेना। तेरे काबिल नहीं हो भगवन, फिर भी काम चला लेना। तेरे काबिल नहीं हूँ भगवन, फिर भी काम चला लेना। जैसा भी हो तेरा ही हूँ गुण, अब गुण बिसरा देना। जैसा भी हो तेरा ही हूँ गुण, अब गुण बिसरा लेना। जो तेरी कृपा हो जाए, तो तेरी कृपा हो जाए, सुधरेगा ये संसार। नौकर रख लो सावरे, हमको अपने द्वार। नौकर रख लो सावरे, हमको अपने भार। नौकर रख लो सावरे, हमको अपने भार। तेरा एहसान होगा, बड़ा उपकार होगा। तेरा एहसान होगा, बड़ा उपकार होगा। सेठों के तुम सेठ सांवरे, मेरे क्या औकात है। सेठों के तुम सेठ सांवरे, मेरी क्या औकात है। तेरी सेवा मिल जाए प्रभु, किस्मत की ये बात है। तेरी सेवा मिल जाए प्रभु, किस्मत की ये बात है। सेठों के तुम सेठ सांवरे, मेरे क्या औकात है। सेठों के तुम सेठ सांवरे, क्या आवरे हमको अपने द्वार। नौकर रख लो सांवरे, हमको अपने द्वार। नौकर रख लो सांवरे, हमको अपने द्वार। बस इतनी तनख्वा देना, बस इतनी तनख्वा देना, मेरा सुखी रहे परिवार। नौकर रख लो सांवरे, हमको अपने द्वार। होगा, बड़ा उपकार होगा। चाकर रख लो सांवरे, हमको अपने द्वार। चाकर रख लो
कर रख लो सावरे हमको अपने बाप। सेठों के तुम सेठ सावरे मेरे क्या औकात है। सेठों के तुम सेठ सावरे मेरी क्या औकात। सेठों के तुम सेठ सावरे मेरी क्या औकात है। सेठों के तुम सेठ सावरे मेरी क्या औकात। तेरी सेवा मिल जाए प्रभु किस्मत की ये बात है। तेरी सेवा मिल जाए प्रभु किस्मत की ये बात। मानूंगा मैं तेरा कहना, मानूंगा मैं तेरा कहना, करता हूँ इकरार। नौकर रख लो सावरे हमको अपने द्वार। नौकर रख लो सावरे हमको अपने द्वार। हमको ना बहलाओ जी। थोड़ी सी माया दे करके हमको ना बहलाओ जी। थोड़ी सी माया दे करके हमको ना बहलाओ जी। थोड़ी सी माया दे करके हमको ना बहलाओ जी। आज खड़े हैं सामने तेरे को ये हुक्म सुनाओ जी। आज खड़े हैं सामने तेरे कोई हुक्म सुनाओ जी। भक्तों की इस अर्जी पर प्रभु, भक्तों की इस अर्जी पर प्रभु करना ना इनकार। नौकर रख लो सावरे हमको अपने द्वार। नौकर रख लो सावरे हमको अपने द्वार। चाकर 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 रख लो सावरे हमको अपने बाप। महाराज हर दूसर कहते हैं मन तो कर रहा है कि हम आपके सेवक बन जाए, हमको नौकर रख लो। भले मेरे बहन का नाक कान काट दिया लेकिन मारने लायक ये दोनों पुरुष नहीं है। तब तक जानकी मैया पर दृष्टि गई। खरदूसर ने कहा इस स्त्री को हमको दे दो। देह तुरंत निज नारी दो राई जियत चली जई हो। दो भाई, दोनों भाई जीते जी चले जाओ, मारेंगे नहीं। भगवान ने कहा हम क्षत्रिय मृगया बन कर ही तुमसे खल मृग खोजत फिरे। हम क्षत्रिय शिकार करते हैं और तुमसे भी खल दुष्टों का संहार करते हैं। उसके बाद खरदूषण से युद्ध आरंभ हुआ। खरदूषण को वरदान प्राप्त था, वो दोनों एक दूसरे के हाथ से मर सकते थे। भगवान ने ऐसी माया से प्रेरित शस्त्र को चलाया, सबको एक दूसरे में राम दिखने लगे और सब आपस में युद्ध करके समाप्त हो गए। शूर्पणखा जाकर रावण को कहती है, रावण क्रोध में आता है। जब रावण क्रोध में आया, रावण मारीच को कहता है तुम माया के मृग बन जाओ, चलो। मारीच ने बहुत समझाया कि एक बार बचपन में देखा था, बिना फर के बाण से 100 योजन पार फेंक दिया था। उनसे युद्ध करना सही नहीं है, उनसे छल करना सही नहीं है, उनसे युद्ध करोगे तो मारे जाओगे।
इसलिए मत जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। रावण ने कहा अगर तुम माया के मारीच मृग नहीं बनोगे तो हम तुमको मार देंगे। मारीच ने सोचा नहीं जाएंगे तो रावण मार देगा, और जाएंगे तो राम जी के हाथों मरेंगे। तो जब मरना ही है तो भगवान के हाथों से मरे, कम से कम भवसागर पार होंगे। माया का मारीच चला। इधर लक्ष्मण जी गए थे फल लाने। भगवान ने कहा जानकी को, जानकी सुनहो प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कुछ करब ललित नर नीला। हे जानकी मैं कुछ नर लीला करने वाला हूं, इसलिए अब तुम एक काम करो, तुम अग्नि में निवास करो। तुम पावक महु करहु निवासा, जो लगी करहु निशाचर नासा। हे जानकी तुम अग्नि में निवास करो, आज से तुम अग्नि में रहो, और जब सारे राक्षसों का संहार कर लूंगा तो तुमको वापस अग्नि से प्रकट कर लूंगा। जानकी मैया अपनी प्रतिबिंब, अपनी परछाई को रख के और महाराज अग्नि में चली गई। लक्ष्मण जी को भी ये बात पता नहीं चली। लक्ष्मण हो यह मर्म न जाना, जो कछु चरित रचा भगवान। माया का मारीच, माया का मृग आता है, जो प्रतिबिंब जानकी मैया रख के गई, वो प्रतिबिंब वो जानकी। उन्होंने कहा कि मृग बड़ा सुंदर है, इसकी छाल को लेकर आइए। राम जी शिकार करने के लिए चले। जैसे राम जी चले, मारीच मन मन राम राम कर रहा था। लक्ष्मण कर प्रथम ही ले नामा, पाछे मन महु सुमर श्री रामा। मन ही मन राम राम कर रहा था कि राम जी के हाथों से मरेंगे, भवसागर पार हो जाएंगे। और बाहर से राम जी की आवाज में हाँ लक्ष्मण चिल्ला रहा था। जानकी जी ने कहा लक्ष्मण प्रभु संकट में है। लक्ष्मण जी ने कहा जो सबके संकटों को हर लेते हैं, सबके संकट से सबकी रक्षा करते हैं, वो भी संकट में पड़ते हैं। जानकी मैया ने बहुत कहा, तब सुरक्षा करके लक्ष्मण जी चले। इधर रावण आता है सन्यासी का वेश बनाकर भिक्षा लेने के लिए। रावण घर में प्रवेश नहीं करता है, पंचवटी में कुटिया में नहीं गया। रावण ने कहा मैं सन्यासी किसी के घर में नहीं जाता, तुमको भिक्षा देना है तो बाहर आओ। और जैसे जानकी मैया बाहर आती है, सो छल करके हरण करके लेके चला जाता है। जानकी जी विलाप करने लगती है। मारीच को उधर भगवान ने मार दिया, मारीच को भवसागर पार कर दिया। जटायु गीधराज जटायु को ये सूचना मिली। गीधराज जटायु ने कहा सीता तुम चिंता मत करो, मेरे होते हुए रावण तुमको लेके नहीं जा सकता। और तब रावण से गीधराज जटायु ने भयंकर युद्ध किया, और युद्ध में महाराज दोनों पंखों को रावण ने काट दिया और जटायु जमीन पर पड़ गया। इतने में भगवान आए, भगवान ने देखा, और जब भगवान ने देखा तो भगवान ने कहा जटायु को कि ये दशा कैसे हुई। जटायु ने कहा नाथ दशानन यह गति कीनी, तेहि खल जलक सुता हर लीनी। दशानन ने ऐसी दशा की है और उसने जानकी जी का हरण किया है। राम जी ने कहा कहो तो तुमको पहले जैसा कर दें। जटायु ने कहा नहीं, हम तो बड़े भाग्यशाली हैं, अंत समय में मुख से राम नहीं आता है और मुझे अंत समय में भगवान के दर्शन हो रहे हैं। पता नहीं मैंने कौन से पुण्य कर्म, भगवान की कृपा है। भगवान ने कहा नहीं मेरी कृपा से नहीं हो रहा, तुम्हारे कर्मों के कारण हो रहा है। पहली बार भगवान की आंखों में आंसू आ गए। जो सौभाग्य जटायु को मिला वो दशरथ जी को नहीं मिला। सारे संस्कार जटायु के भगवान राम एक पुत्र के रूप में करते हैं। राम जी ने कहा जल भरी नयन कहे रघुराई, तात करम निज ते गति पाई। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। परहित बस जिन के मन माही, तिन कहु जग दुर्लभ कछु नाहि। राम
माई, जिसके मन में दूसरे के हित की भावना है उसके लिए संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं है, भगवान का दर्शन भी दुर्लभ नहीं है। तीन कहु जग दुर्लभ कछु नहीं। आप परहित सरिस धर्म नहीं भाई, दूसरे के हित के समान कोई धर्म भी नहीं और दूसरे को पीड़ा पहुंचाने के समान कोई अधर्म भी नहीं है। इस प्रकार कहकर भगवान ने जटायु को मोक्ष दे दिया, मुक्ति दे दी, अपने साकेत धाम को भेज दिया। जटायु के सारे संस्कार किए और वहां से भगवान आगे बढ़े। कबंध नाम का राक्षस था, उस राक्षस का संहार किया और महाराज सबरी मैया के आश्रम पहुंचे। ऐसी सबरी मैया कहते हैं कि सबरी मैया बूढ़ी हो गई लेकिन माता का विश्वास बूढ़ा नहीं हुआ। मेरे गुरुजी कह गए थे कि राम आएंगे तो आएंगे। सबरी मैया के आश्रम पहुंचे। सबरी मैया ने देखा, सबरी देखी राम गृह आए। सबरी मैया ने प्रणाम किया भगवान को। सबरी मैया कहती हैं कही बेरी स्तुति करूं तुम्हारी, अधम जाति में जड़मत बारी, अधम ते अधम अधम अति नारी। अधम जाति हूँ, मूर्ख बुद्धि हूँ और स्त्री में भी नीच स्त्री हूँ, मूर्ख बुद्धि हूँ, किस प्रकार से मैं आपकी स्तुति करूं। भगवान ने कहा जाति पाति कुल धर्म ये सब हम नहीं मानते, हम केवल भक्ति मानते हैं। कहा रघुपति सुन भामिनी बाता मानहु एक भक्ति कर नाता, एक भक्ति का नाता मानते हैं, बाकी कुछ नहीं मानते। कहा कि केवल एक भक्ति का संबंध, भक्तिवंत अति नीचौ प्राणी मोहे प्राण प्रिय असमम बानी। और मैया ने चरण पखारे, आरती की, पूजन किया, पास बैठाया और बैठाने के बाद बेर खिलाए और बेर खिलाने के बाद मैया प्रणाम करके सामने बैठती हैं और भगवान ने नवधा भक्ति का उपदेश दिया। भगवान कहते हैं प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गण करें कपट तजिगान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सवेद प्रकाशा, छठ दमशील विरति बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातम मोहि में सब जग देखा, मोह से अधिक संत कर लेखा, आठम यथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखिए परदोषा, नवम सरल सब सल छलहीना, मम भरोसे हर्ष। पहली भक्ति संतों का संग करिए, दूसरी भक्ति भगवान की कथा से प्रेम करिए, भगवान की कथा सुनिए, तीसरी भक्ति अहंकार से दूर होकर, अहंकार रहित होकर, अभिमान रहित होकर गुरु चरणों की सेवा करिए, चौथी भक्ति भगवान कहते कपट छल को त्याग करके मेरा गुणगान करिए, पांचवी भक्ति मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुबह प्रकाशा, मंत्र का जाप करिए, विश्वास के साथ भजन करिए, पांचवी भक्ति छठ दमशील विरति बहुकर्मा, छठवीं भक्ति निरंतर सज्जन के धर्म का अनुसरण करिए, निरंतर सज्जन धर्मा और भगवान का भजन करिए, छठ दमशील दंभ अहंकार से दूर रहिए और वैराग्य का पालन करिए, विरति बहुकर्मा बहुत प्रकार से, निरंतर सज्जन धर्म, एक सज्जन व्यक्ति का जो धर्म होता है उस धर्म का अनुसरण करिए, उस पे चलिए। सातम मोहि में सब जग देखा, सातवीं भक्ति ये चराचर जगत मेरा ही रूप है, सृष्टि को परमात्मा का रूप मानकर देखिए। अब मोह से अधिक संत करी लेखा। एक दिन और कहा था कि संतों की सेवा करिए, भगवान की सेवा हो जाती। भगवान कहते हैं मुझसे भी ज्यादा संतों से प्रेम करिए, संतों की सेवा करिए, संतों का सम्मान करिए। आठम यथा लाभ संतोष, आठवीं भक्ति जितना मिल जाए लाभ उतने में संतोष कर लीजिए, दूसरे में दोष मत देखिए, सपने नहीं देखिए परदोषा। नवम सरल सब छल छलहीना, नौवीं भक्ति सबके साथ छल विहीन हो जाइए, किसी के साथ छल मत कीजिए। नवम सरल सब छल छलहीना, मम भरोसे हर्ष दीना, और भरोसा केवल मुझ पे हो। भगवान कहते हैं मोरे दास कहाई नर आशा, कहीं सो कहूं कहाँ विश्वासा। दास मेरे हो और आशा दूसरे से रखते हो तो फिर विश्वास कहाँ है तुम्हारा मेरे ऊपर।
इसलिए आशा रखिए तो केवल मुझसे और भरोसा रखिए तो केवल मुझ पर। कहते हैं ना कि एक आशा राम जी से दूजी आशा तोड़ दे और एक नाता राम जी से दूजी नाता छोड़ दे। सबरी मैया को नवदा भक्ति का उपदेश दिया। उसके बाद से भगवान ने कहा कि इन 9 भक्ति में से यदि एक भी भक्ति किसी के भीतर हो तो मुझे प्राणों से प्रिय होता है। नवमहु एकव जिनके होई नारी पुरुष सचराचर कोई, सो अतिशय प्रिय भामिनी मोरे सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। एक भक्ति इनमें से किसी के भीतर वो मुझे प्राणों से प्रिय होता है। तुम्हारे अंदर तो 9 की 9 भक्तियां हैं। उसके बाद भगवान ने पूछा आगे कहाँ जाएं, कैसे क्या करें। सबरी मैया ने कहा मेरे गुरुदेव ने बताया था आगे आप जाइए पंपा सरोवर की ओर, सुग्रीव से मित्रता होगी, हनुमान जी से भेंट होगी और वो आपको सीता जी की खोज कराएंगे। ऐसा कहकर सबरी मैया भगवान के चरणों में समाहित हो गई। और महाराज प्रभु आगे बढ़े। नारद जी आए। नारद जी आकर भगवान से प्रार्थना करते हैं। नारद जी का और भगवान का संवाद होता है। महाराज समय नहीं है हमारे पास, 30 मिनट ज्यादा से ज्यादा बचे हैं और 4 कांड की कथा करनी है। बहुत संवाद हुआ। भगवान राम ने संतों के लक्षण बताए और तब नारद जी ने भगवान से एक वरदान मांगा कि प्रभु आपके जितने भी नाम हैं उसमें जो आपका राम नाम है उसकी महिमा सबसे अधिक हो। तो राम नाम की महिमा नारद जी ने गाई और राम नाम का महात्म्य वहां पर सुनाया। वहां से हमारे प्रभु आगे बढ़े और यहाँ पर अरण्य कांड विराम हुआ। और जब किष्किंधा कांड में प्रभु प्रवेश करते हैं, आगे चले बहुरे रघुराया, आगे चले बहुरे रघुराया, रेशमोक पर्वत नियराया, रेशमोक पर्वत नियराया। आगे चले ऋषमुख पर्वत निकट आया। सुग्रीव ने देखा। सुग्रीव ने कहा हनुमान जल्दी जाओ, पता कर वो 2 कुमार आ रहे हैं, कहीं बाली ने मुझे मारने के लिए इनको तो नहीं भेजा, और अगर इनको बाली ने मुझे मारने के लिए भेजा होगा तो इशारा करना मैं यहाँ से भाग जाऊंगा। अब महाराज हनुमान जी चले। बेप्ररूप धरि का पिता गया हो, माथ नाई पूछत सभया हो, तो श्यामल गौर शरीरा, क्षत्रिय रूप फिरहु बन बीरा, कठिन भूमि कोमल पद गामे, कवन हेतु विचारत बन स्वामी, तुम तीन देव महको, नर नारायण की तुम दो। विप्र रूप धरि कपितः गयो। ब्राह्मण का रूप बना के हनुमान जी जाके प्रणाम करके सर झुका के पूछते हैं आप कौन है। को तुम श्यामल गौर शरीरा, एक गौर वर्ण एक श्याम वर्ण, आप दोनों कौन है। क्षत्रिय रूप, आप क्षत्रिय बने तो हैं लेकिन क्षत्रिय लग नहीं रहे। क्षत्रिय रूप, छत्री का रूप धारण करके वन में घूम रहे लेकिन लग नहीं रहे कि आप क्षत्रिय। क्षत्रिय रूप फिरऊ बनवीरा, वन में आप छत्री का रूप धारण करके घूम रहे क्यों। कठिन भूमि कोमल पदगामी, ये भूमि बड़ी कठिन है, आपके चरण बड़े कोमल है, और किस कारण से नंगे पांव ऐसे कठोर भूमि पर कोमल चरण लेकर आप घूम रहे हैं। कि तुम 3 देव मह कोई, क्या ब्रह्मा विष्णु महेश में से कोई है, या नर नारायण की तुम दो, या नर और नारायण है आप। भगवान ने कहा कौशले दशरथ के जाए, हम पितु बचन माने बन आए, यहाँ हरि निसचर बैठे, बेप्र फिरहि हम खोजत थे।
कौशलेश दशरथ के जाए, चक्रवर्ती सम्राट अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के हम पुत्र हैं, और यहाँ हरि निश्चर वैदेही, यहाँ पर जानकी का हरण हो गया, उन्हीं को हम खोज रहे हैं। उसके बाद भगवान ने कहा, आपन चरित कहा हम गाए, विप्र कहाहु निज कथा बुझाए। आपन चरित कहा हम गाए, विप्र कहाहु निज कथा बुझाए। अपन चरित्र कहा हम गाई, अपना परिचय तो दे दिया, विप्र कहूं निज कथा बुझाई। आप कौन है, कृपा करके आप अपनी कथा बताइए। जैसे हनुमान जी को पता चला ये भगवान राम प्रभु पहचान गयऊ कपि चरना। भगवान शंकर कहते हैं, हे उमा सो सुख उमा जाई नहीं बरना। हे उमा, हे पार्वती, जब मैं हनुमान जी के चरणों, हनुमान के रूप में जब मैं राम जी के चरणों में जब मैं पड़ गया, उस सुख का वर्णन नहीं हो सकता। सो सुख उमा जाई नहीं बरना। उसके बाद हनुमान जी ने कहा, प्रभु हम तो आपकी माया से भूल गए, पर आप कैसे भूल गए? तो माया बस फिरे बुलाना, ताते मैं प्रभु नहीं पहचाना। माया से आपको भूल गया इसलिए नहीं पहचान पाया। आप तुम पूछो कस नर की नहीं, आप भी हमको पूछ ली, आप भी हमको भूल गए। आप कैसे मनुष्य की तरफ पूछ रहे हैं? राम जी ने कहा, हनुमान ग्लानि मत करो, सुन कपि जी मानस जनि ऊना, तै मम प्रिय लक्ष्मण के दूना। हे हनुमान, तुम तो लक्ष्मण से भी 2 गुना प्रिय। लक्ष्मण जी सोच में पड़ गए। लक्ष्मण जी ने कहा, ये देखो, जन्म से 365 दिन 24 घंटे सेवा में रहता हूँ, आज तक मैं इतना प्रिय हूँ, और ये अभी मिला पहली बार मिल रहा है, और पहली बार परिचय हो रहा है, और हमसे 2 गुना प्रिय हो गया। 2 मिनट में 2 गुना प्रिय। अगर 2 घंटा रह जाएगा तब तो हमसे 10,000 गुना प्रिय हो जाएगा। हनुमान जी राम जी को, लक्ष्मण जी को कंधे पर विराजमान करते हैं, लेकर जाते हैं, और मजा आप सभी जानते हैं, समय कम है, और लेकर जाके मित्रता करवाई, और सुग्रीव से मित्रता हुई। अग्नि को साक्षी मान के जब सुग्रीव से मित्रता हो गई, सुग्रीव से मित्रता के बाद भगवान ने पूछा, सुग्रीव यहाँ कैसे रहते हो? सुग्रीव ने अपनी पूरी कथा सुनाई। कहता है, मेरा भाई बाली, हम दोनों बड़े प्रिय भाई थे, एक दूसरे से बड़ा प्रेम करते थे। एक बार एक राक्षस हमारे गांव में आया। वो राक्षस जब चला, पूरे राज्य में अत्याचार कर रहा था, बाली मारने के लिए दौड़ा। बाली ने कहा कि 1 महीने तक प्रतीक्षा करना, अगर मैं नहीं आऊंगा, 15 दिन तक प्रतीक्षा करना, मैं नहीं आऊंगा तो समझ लेना ये मुझे मार गया, और तुम किष्किंधा का राज्य जो है उसको संभाल लेना। युद्ध करते करते बाली और वो राक्षस दोनों गुफा में प्रवेश करते हैं।